हमारे चैनल SCS मिथिला को करें सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। 45 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप के सभी आरोपियों को 48 घंटे के अंदर फांसी दे देनी चाहिए, यह कहना है पप्पू यादव का। खबर बिहार के पटना से है। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में पिछले दिनों 45 वर्षीय महिला के साथ गैंग रेप की घटना को लेकर आज विपक्ष सरकार पर लगातार हमला कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह घटना 25-26 दिन पुरानी है, परंतु जैसे ही घटना की शर्मसार वीडियो सामने आई, पटना पुलिस के द्वारा इस गैंग रेप में शामिल लगभग सभी आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने एक प्रेस वार्ता में पूरी बात की जानकारी दी। वहीं जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलने गौरीचक थाना क्षेत्र स्थित लंका कछुआड़ा फहेमपुर पीड़ित के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए सहायता राशि भी प्रदान किया। वहीं इस पूरे मामले पर बात करते हुए जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने कहा कि ऐसे दुष्कर्मियों को 48 घंटे के अंदर फांसी दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने मांग किया है कि स्पीड ट्रायल के तहत इन आरोपियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। ऐसे लोग समाज के लिए नासूर बन चुके हैं और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ी घटना इससे क्या हो सकता है। हम तो डेली 2.5 साल मासूम बच्ची के साथ कमतौल में बलात्कार करके मारना, उसी तरीके से मंझोलिया में लगातार घटना। डर और खौफ नाम की चीज़ शासन में ना हो और ये आम बात बन जाए, सोसाइटी के लिए भी आम बात बन जाए, सरकार के लिए भी आम बात बन जाए। जो परिस्थितियां हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस रेपिस्ट बिहार एंड मर्डरर बिहार ऐसा नहीं लग एंड रहा है भ्रष्ट बिहार, ये जो बिहार है ना, इसका नाम रख दीजिए आप रेपिस्ट एंड मर्डरर बिहार, माफिया एंड भ्रष्ट बिहार। ये दो नाम के लिए ही बिहार की स्थिति, सुशासन बाबू एंड हालात जो हैं जिस तरीके से। और दूसरी बात, डर नाम की कोई चीज़ ना रह जाए। वीडियो बनाना, वीडियो बना के वायरल करना, इससे बड़ा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए कोई गवाह की अब ज़रूरत नहीं है। जब वीडियो बनी हुई है तो वहाँ गवाह नहीं बचता। SPD ट्रायल 3 महीने के अंदर चला के उसको कंप्लीट रूप से पॉस्को एक्ट लगाए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है अभी। सर, 2019 में दुनिया का नंबर 1 क्राइम हुआ इस बिहार में। वो रैंक है, पूरे भारत सरकार का रिपोर्ट है कि 44,000 से ऊपर मर्डर हुए, लगभग 18,000 बलात्कार हुए। मैं यदि गिनती कराने लगूं, भगवान भी कांप जाए, इतना हत्या। और हमने इतनी बलात्कार की घटनाएं देख ली। शरीर लगता है कि जहर हो चुका है इन सब चीज़ों से। और अपराध, कोरोना वायरस और बाढ़ इस बिहार में, और 3 चीज़ के अलावा बचा क्या है? क्या बीतता होगा जिसके ज़बान 2 बच्चे हैं, माँ के समान 55-50 साल की महिलाएं, उसके बाद विडो। ऐसे लोगों को तो अविलंब 72 घंटे के अंदर फांसी दे देने की ज़रूरत है, या समाज में चौराहे पर हैंग कर देने की ज़रूरत है, बिजली के खंभे में। हम तो ऐसे लोगों को जिसका वीडियो वायरल हो जाए और जो सीधा दिख जाए, उसके बाद उसको जीने का राइट नहीं, उसको हैंग कर देना चाहिए। पप्पू यादव को सरकार से क्या मांगे हैं? मैंने कहा ना कि वीडियो वायरल के बाद किसी गवाह की और किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो काफ़ी है। और मैं सिर्फ डिमांड करना चाहूँगा हर परिस्थिति में कि 3 महीने के अंदर SPD ट्रायल करके उसको ऐसी सज़ा हो कि रूह कांप जाए दुनिया की। ऐसे लोगों को जीने का राइट नहीं है। SS मिथिला के लिए बिहार के पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट।